नाचने गाने वाली, शराब पीने वाली बेवड़ी है, उस बेवड़ी की आप बातों को इतनी तवज्जो क्यों दे रहे हैं मेरे भाई? सांसद है भाई, सांसद नहीं है वो, बेवड़ी है वो पता क्या, वो जिस टाइम पे सुट्टा मारती है ना, चिलम मारेगी, आहा राहुल राहुल राहुल, उसे उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं। हाँ, ऐसे व्यक्ति को उल्टा बोलने वाले के लिए मुंह पे जूता मारना चाहिए। कंगना रनावत की बातों को अगर हम अहमियत देंगे तो हमारा जो अपना स्टेटस है वो बेकार हो जाएगा। अरे भाई माननीय सांसद है, वो चरस पी के बात करती है, वो गांजा पी के बात करती है, उसको हम बात, अरे बात ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, सुनना पड़ेगा। चरस पीती है वो, चरस पीती है। उन्होंने बोला राहुल गांधी चरस पी के आता है, उस पर गांजा पी के आता है, तो मिर्च लग गई इनको। कंगना रनावत दारू पीती है, क्लब में जाती है, सिगरेट पीती है, बीड़ी पीती है, हुक्का भी पीती है। और कंगना रनावत की बातों को अगर हम अहमियत देंगे तो हमारा जो अपना स्टेटस है वो बेकार हो जाएगा। अरे भाई माननीय सांसद है, वो चरस पी के बात करती है, वो गांजा पी के बात करती है, उसको हम बात, अरे बात ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, सुनना पड़ेगा। मीडिया क्या इसे क्या लगा रही है उस पे? क्या चरस पीती है वो, चरस पीती है। उन्होंने बोला राहुल गांधी चरस पी के आता है, उस पर गांजा पी के आता है, तो मिर्च लग गई इनको, और अब ये उल्टा मार रहे हैं उस पे कि वो चरस पी के आती है। आपको लगता है ये जो सच्चाई है, राहुल गांधी अगर चरस पी के आ रहा है तो पी के आ रहा है, तो अगर पी के आ रहा है तो पी के आ रहा है, पी के आ रहा है तो पी के आ रहा है, ये सच्चाई पता चल जाएगी। ये सच्चाई पता चल जाएगी, लेकिन ये सर्वविदित है, ये जब जोश में आप ज्यादा बात, मैंने नुपुर शर्मा का एग्जांपल दिया ना आपको कि कंगना रनावत दारू पीती है, क्लब में जाती है, सिगरेट पीती है, बीड़ी पीती है, हुक्का भी पीती है। और बोलो, मेन वो जो नेता है इस टाइम चुनी हुई सांसद है, तो उनको सोच समझ के बोलना पड़ेगा। ये नहीं है कि पहले की तरह कहीं भी कुछ भी बोल दिया। ये देश के अब चुनी हुई सांसद हैं, तो इनको अपने लगाम लगानी पड़ेगी। और ये बदतमीजी की बात है जो गोदी मीडिया में आते बोलने से कुछ नहीं होता कि यहाँ ये होता। अरे ये इनके सारे ये पंजाब में सारे, अरे बीजेपी में ना अनपढ़ों और मंदबुद्धियों का समूह है ये। अच्छा, कोई भी स्कीम लाते हैं उसमें सब बेकार की चीजें, राहुल गांधी को क्यों चुना? ये सब जो है ना मीडिया, ये सब जो है। अरे ऐसा करो ना भाई, इसका ला रहे हो आराम से, आप इस तरह से नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते आप, गलत तरीका है, गलत तरीका। आप इस तरह से नहीं कर सकते। 500 रुपए लेके आते हैं, 500 रुपए लेके आते हैं और पूरे दिन गुजार करते पूरी हैं। बात ये है कि एक संवैधानिक पद पे जो व्यक्ति चला गया है, उस आदमी की क्या वैल्यू है और उसकी क्या वैलिडिटी है, ये अलग बात है। लेकिन जहाँ वो बैठा है उस संवैधानिक पद की एक अपनी गरिमा है। उससे जो आदमी गिर गया, उसको जिस पार्टी के थ्रू वो व्यक्ति है, उसको सोचना है उसके बाद, क्योंकि वो व्यक्ति नहीं है, वो व्यक्ति उस पार्टी की एक पहचान है। वो पता कैसी व्यक्ति है, वो बोलती है कि हमें आज़ादी भीख में मिली थी। आप मानते हो चीज़ को? 14वें देश आज़ाद हुआ है, वो बोलती है भाई, बोलती है शराब पियेंगे, एंजॉय करेंगे। सारी बातों का समर्थन करते हो क्या आप उसकी? मैं तो समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन बीजेपी उसकी पार्टी समर्थन नहीं कर रही। अरे उसकी एक बात बताइए, समर्थन ही है जो आप बात को उठाकर ला रहे हैं। उसको पता है क्या है, वो ऐसे व्यक्ति को, कोई भी है, वो लेडीज हो जेंट्स हो, मेरे साहब, ऐसे व्यक्ति को उल्टा बोलने वाले के लिए मुंह पे जूता मारना चाहिए। ठीक है, जूता मारने की तो और सुनो, एक पता क्या है, नहीं एक मैं कह रहा हूँ, क्लियरली कह रहा हूँ अंकल जी चीज को, मतलब वो खड़ी होकर ये बोल रही है, क्लियरली बोल रहा हूँ मैं चीज को, कि उसके मुंह पे जूता पड़ना चाहिए कि वहाँ रेप हुए हैं। नहीं, वहाँ रेप हुए हैं। आप मानते हो चीज को? अपने आप लोग मार लेंगे। नहीं, उसको एयरपोर्ट पे बताओ, थप्पड़ पड़ा है ना, एक बात बताओ। तो वो क्या, वो पब्लिक आक्रोश है ना, तो सॉल्यूशन नहीं है ना। वहाँ रेप हुआ है क्या? भाई देखिए, अगर पब्लिक वो कह रही है रेप हुआ है, बताओ। नोट करने वाली बात ये भी है कि एक सांसद पूरे देश के किसानों को एक कैटेगरी में ला के नहीं खड़ी कर सकती ना। एक वोट सबके लिए समान है और सभी के लिए समान अधिकार है। एक आदमी पूरे देश के किसानों को इक्वल नहीं कर सकता ना। उसकी बात और सब किसानों की बात एक बराबर नहीं रखी जा सकती ना। वो भी तब जब वो लगातार विवाद में रह चुके हो और अपने गलत बयानबाजी को लेके, अपनी गलत नॉलेज और सोच को, अपनी चीजों को लेके वो कंटिन्यू उसमें रही है। ये तो उस पार्टी को सोचना होगा। अब कंगना रनौत है, पहले स्मृति ईरानी थी, अब कंगना रनौत है। इसको टारगेट किया गया कि राहुल गांधी के पीछे करना है, इनको काम दिया गया है कि आपने से राहुल गांधी को टारगेट करना है। एक छोटी सी बात है, राहुल गांधी को टारगेट करना है, भाई मैं समर्थन करता हूँ उनकी बात का। चलो राहुल गांधी को टारगेट करें ना, सारे किसानों को, सारे किसान रेपिस्ट हैं क्या? वो अपने देश में कहाँ वो मर्डरर हैं, किलर हैं, वो वहाँ मर्डर हो रहे थे, वहाँ रेप हो रहे थे, आपने देखा है वहाँ? यूट्यूब तो आप भी चलाते हैं वहाँ पर।
नहीं बताइए, वहाँ बीजेपी क्या कर रही थी? सो रही थी, सरकार किसी और की थी। वो तो कह रही कि मजबूत प्रधानमंत्री थे तो बच गए, तो बांग्लादेश कहा गया मजबूत प्रधानमंत्री? किसानों से वोट ना लेने में छाती ठोक के कहे वो लाल किले से कि हमारे सांसद ने कह दिया है कि किसान रेपिस्ट है, हत्यारे हैं, एक भी वोट ना ले किसानों से। अरे बांग्लादेश जैसा हाल हो जाता है, साजिश थी, षड्यंत्र था, मजबूत पर बचा लिया। धर्म के आधार पे जो कंट्री चली है ना, उनका इतिहास उठा के देख लो आप। श्रीलंका, बांग्लादेश और भी तुम्हें सैकड़ों देश मिलेंगे जो धर्म के नाम पे गए हैं, बर्बाद होके उठे हैं। अगर वहाँ तो क्या लगता है भारत भी उसी दिशा में क्या? यहाँ तो सारे काम वही चल रहा है। अब एक बात बताइए, अगर वहाँ रेप हो रहे थे तो वहाँ डबल इंजन की सरकार थी, क्या झुंझुना हिला रहे थे बैठ के वहाँ? क्यों नहीं रोका वहाँ? है डबल इंजन की सरकार थी नहीं थी वहाँ, तो क्या करते? मोदी जी सो रहे थे क्या? यही तो कंगना कह रही है कि मजबूत प्रधानमंत्री थे जिन्होंने वापस ले लिया, नहीं तो वो हो जाता बांग्लादेश। अभी पता क्या है, एक चीज और बता दूं मैं आपको, ये कंगना जो कह रही है ना, तो एक तरीके से सही कह रही है। ये कायर प्रधानमंत्री था जो अपनी आंखों के सामने रेप होते हुए देखता रहा। कायर था वो प्रधानमंत्री जो अपनी आंखों के सामने, और वो मुख्यमंत्री भी कायर था जो अपनी आंखों के सामने वहाँ रेप होता हुआ देखता रहा और वहाँ मर्डर होते हुए देखता रहा, एक्शन नहीं लिया, तो कायर ही हुआ ना। मजबूत कहाँ से हुआ? अक्षम्य अपराध है, रेप जो है, बलात्कार जो अक्षम्य अपराध है, माफी नहीं की जा सकती इसकी। अच्छा, तो इसकी माफी होनी भी नहीं चाहिए। एक बार कौन कह रहा है माफी नहीं है? 19 में माफी नहीं हुई। 19 में ऐसे यूं मालाएं पहनाई गई। वो गृह मंत्री का वहां से नेपाल से आता है या पाकिस्तान से आता है? किसको गृह मंत्री के आदेश से। किसको? विल्किस बानो का सुना नहीं आपने? सारे रेपिस्टों को छोड़कर विल्किस बानो ने पता क्या बोला था, और उसने अपने मुंह से बताया कि उन लोगों ने मेरा रेप करा था जिन लोगों को मैं चाचा और ताऊ बोलती थी। लेकिन आप तो ये और उनका स्वागत कर रहे हो आप ऐसे पहना के, माला पहना के। कह रही है कि भाई पूरे बंगाल सरकार पूरी रेप में इन्वॉल्व थी, वो जो हुआ ही मामला। और यहाँ देखिए, यहाँ योगी जी ने बुलडोजर चलवा दिया। तो योगी जी ने क्या करा? अभी क्या देखा? 2 महिलाओं की लाश पेड़ पे टंगी हुई मिली है मेरे भाई कल फरुखाबाद में। पता है ना आपको क्या करा मोदी जी, क्या करा योगी जी ने? कुछ करा? इसका मतलब हम बिल्किस बानो से ही नहीं डरा सकते ना। गलत को तो गलत ही बोलना पड़ेगा ना। बोलना पड़ेगा ना। अब एक बात ये बताइए, वहाँ पे उनकी सरकार है, यहाँ पे इनकी सरकार है। हम सरकार के हिसाब से बयान नहीं दे सकते ना। न्याय तो सबके लिए बराबर होना चाहिए ना, कि ये सरकार है तो इधर भाई छोड़ दो, ये सरकार है इसे दाब लो। अब आप एक बात बताइए, वहाँ यूपी पे चले। मैं अपना सेंटेंस कंप्लीट कर लूं। बंगाल में भी सरकार के दल्ले थे, गुजरात में भी सरकार के दल्ले थे, बीएचयू में भी सरकार के दल्ले थे। महाराष्ट्र में भी दल्ला को दल्ले कहने की हिम्मत रखो बस। थे। ये गुर्दा अगर आप अपने अंदर से खो दोगे, हिंदुस्तान को खो दोगे आप। अच्छा, जिस तरह से बात है कि कंगा करके बुलडोजर चलाया, योगी जी ने 5 दिन के अंदर मामला खत्म कर दिया, केस खत्म कर दिया वहाँ पे। तो लेकिन बात सवाल है कि हाथरस में तो नहीं चला बुलडोजर, उन्नाव तो नहीं चला। कुलदीप सिंह सेंगल पे बुलडोजर चला क्या? चला क्या? ब्रजभूषण पे चला क्या? ब्रजभूषण पे चला बुलडोजर? किस पे चला बताओ? चिन्मयानंद पे चला बुलडोजर? किसी पे नहीं चला। और सबूत मिला तो भी बुलडोजर नहीं चला। अरे वो बाबा देव हर रोज बेल पे आ रहा है, और ऐसे भी लोग पैरोल पे पैरोल पे आ रहे हैं। अरे भाई है तो बाहर ही ना, घूम तो मजे ले रहा है ना, तो बाहर ही है, मजे तो ले रहा है ना, के बाद भी मजे ले रहा है ना वो। उसको क्यों नहीं, उसके पे बुलडोजर क्यों चलाया गया? प्रतीक माना जा रहा है ना जो यूपी में आप जो चिन्मयानंद के खिलाफ जो सबूत है वो पब्लिक डोमेन में है कि वो कैसे मालिश करवा रहा है, वो उसकी वीडियोस हैं, पब्लिक डोमेन में है। तो वहाँ पे तो केस वापस लिए गए हैं। वहाँ पे तो जो इसने पब्लिक डोमेन में डाले हैं, ये कह के डाले हैं कि ये ब्लैकमेल करने के लिए बनाए गए हैं। तो वो अलग अलग है, जैसे जैसे मतलब जिस तरह का आदमी है उस तरह का क्या लगता है, रेप के जो आरोपी होते हैं, जो अपराधी होते हैं, मतलब बलात्कारी जो होते हैं, उनको ही बचाया जाता है सरकार। आप मेरी बात से सहमत हो या ना हो, ये जितने लोग यहाँ खड़े हैं, ये मेरी बात से सहमत हो या ना हो, लेकिन मेरा मानना यह है कि जो अरब कंट्रियों में जो रेप वाला जो कानून है ना, वो अगर इंडिया में आ जाए ना, तो हमारी बहन बेटी को कोई निगाह उठाकर नहीं देख सकता। ऐसा कानून ला देना चाहिए इस देश में। तो कंगना भी कह रही है 5 दिन मामला खत्म कर दिया योगी जी ने उत्तर प्रदेश में। फिर आप कंगना को ले आए यार, फिर आप कंगना को ले आए यार। कोई नाचने गाने वाली, शराब पीने वाली बेवड़ी है, उस बेवड़ी की आप बातों को इतनी तवज्जो क्यों दे रहे हैं मेरे भाई? सांसद है भाई, सांसद नहीं है वो, बेवड़ी है वो शराबी है। उसके हिसाब से तो उसने पता है फिल्म आ रही है इमरजेंसी आपातकाल, वो गलत तो आएगा। मैं वही चीज तो कह रहा हूँ। अरे वो शराबी है, इंदिरा गांधी का रोल निभा रही है वो। इंदिरा का रोल वो निभाएगी, वो बेवड़ी शराबी। उसके हिसाब से तो देसी आजाद 14 में हुआ है, आप 14 में आजाद हुए हैं। अरे नहीं, तो वो इंदिरा गांधी का रोल निभा रही है। कंगना कह रही है कि सब कुछ 14 में विकास हुआ, तो मेरे भाई आप ये भी मान लो कि मेरी उम्र 11 साल है, मैं 14 में पैदा हुआ। आप ये भी मान लो कि पहले ना पत्ते बांध कर रहते थे अपन यूं, कपड़े नहीं थे हमारे पास, नंगे घूमते थे 14 से पहले हम। लाल किला भी 14 में ही बना है, मोदी चचा ने ही बनवाया है।
और कुतुब मीनार भी 14 में ही बना है मेरे भाई, और सब कुछ 14 में ही हुआ है। लाल सारी बात छोड़ो, ताजमहल भी 14 में ही बना है कंगना के हिसाब से। आप कंगना की बात को यार कहाँ कहाँ लेकर बैठे हो। वो पता क्या, वो जिस टाइम पे सुट्टा मारती है ना, चिलम मारेगी, आहा राहुल राहुल राहुल, उसे उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं। हाँ बस वो उसको पता क्या है, उसको सिर्फ एक ही चीज पता है, जिस टाइम पे वो टल्ली होती है ना तो उसको ये पता है कि मैंने बस जहर उगलना है, मुझे कांग्रेस को विरोधी कराना है। अब एक बात बताइए, सांसद बनने से पहले उसको Z+ सिक्योरिटी दी गई थी मेरे भाई। क्यों दी गई थी? क्योंकि वो बोलती है ऐसा थी, उल्टा इन्हीं के फेवर में बोलती थी वो।